चलिए अब समझिए, ये जो म्यूटेशन होता है इसका भी कोई ना कोई फैक्टर होगा, कोई ना कोई कारक होगा, किसी कारण से होता होगा, क्योंकि बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता। यदि धुआं निकला है तो आग जरूर लगा है, ठीक है। उसी प्रकार यदि म्यूटेशन होता है तो कोई ना कोई कारण होता है। तो जिस कारण या जिस वस्तु के कारण या जिस फैक्टर के कारण म्यूटेशन होता है उसको म्यूटेजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? और म्यूटेजेन में हो सकता है पर्यावरणीय कारक भी हो सकता है, आंतरिक कारण भी हो सकता है, रासायनिक कारण भी हो सकता है, भौतिक कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो म्यूटेजेन किसे कहते हैं? जिस वस्तु के कारण या जिस कारक के कारण, जिस फैक्टर के कारण क्या होता है? म्यूटेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? म्यूटेजेन। लिखिए आप लोग आगे देखिए। जिस वस्तु या कारक के कारण म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होता है उसे क्या कहते हैं? म्यूटेजेन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? म्यूटेजेन कहते हैं। तो हो सकता है ये कोई प्राकृतिक वस्तु हो सकता है, प्राकृतिक कारक हो सकता है, भौतिक कारक हो सकता है, रासायनिक कारक भी हो सकता है ना। पहले यहां तक लिखिए फिर आगे लिखा। यह सब हो गया। तो लिखिए म्यूटेजेन के आधार पर म्यूटेशन कई प्रकार के होते हैं। अगला हेडिंग बनाइए, म्यूटेजेन के आधार पर म्यूटेजेन के आधार पर म्यूटेशन कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। लिखिए पहला नंबर फिजिकल म्यूटेशन। आइए फिजिकल म्यूटेशन आ जाओ निवास। फिजिकल म्यूटेशन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक उत्परिवर्तन। भौतिक उत्परिवर्तन, फिजिकल म्यूटेशन। स्पष्ट है, फिजिकल म्यूटेशन भौतिक उत्परिवर्तन। तो यदि म्यूटेशन किसी फिजिकल फैक्टर, भौतिक कारक जैसे प्रेशर यानी कि दाब या अम्लीय या क्षारीय किसी प्राकृतिक माध्यम के कारण होगा। फिजिकल फैक्टर मतलब भौतिक कारक। यदि म्यूटेशन किसके कारण होता है? भौतिक कारक जैसे ताप, दाब, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन वगैरह वगैरह माध्यम के कारण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? फिजिकल म्यूटेशन कहते हैं। अगैरह वगैरह मतलब हुआ कि इत्यादि, इसी प्रकार से। तो लिखिए यदि म्यूटेशन की क्रिया या म्यूटेशन, यदि म्यूटेशन भौतिक कारक, यदि म्यूटेशन भौतिक कारक या पर्यावरणीय कारक। अब तो समझ गए होंगे पर्यावरण में कौन कौन कारक होता है। पर्यावरणीय क्या लिखे? यदि म्यूटेशन भौतिक कारक या पर्यावरणीय कारकों के कारण होता है तो उसे क्या कहते हैं? फिजिकल म्यूटेशन कहते हैं। लिखिए एग्जाम्पल।
टेम्परेचर, टेम्परेचर या प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब, या एसिडिटी अम्लीय, या बेसिक मीडियम क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम, ये सब क्या हो गया? भौतिक कारक हो गया या पर्यावरणीय कारक हो गया। तो यदि म्यूटेशन की क्रिया किसके कारण होता है? भौतिक कारकों के कारण होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? फिजिकल म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कुछ इंसान क्या होते हैं, अपने किसी दूसरे स्थान से किसी दूसरे स्थान शिफ्ट हो जाते हैं, होते ना। जैसे मान के चलिए तमिलनाडु में क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, या राजस्थान में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब मान के चलो उसको गवर्नमेंट जॉब हुआ, वो जम्मू कश्मीर में शिफ्ट हो गया, या हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट हो गया, या लद्दाख में शिफ्ट हो गया, तो बताइए वहां का टेम्परेचर कितना होता है? हमेशा माइनस में होता है, -5 डिग्री सेल्सियस। यदि हम लोग का ठंडा कितना, हम लोग के प्रदेश में, बिहार में कितना, यदि 5 डिग्री हो जाता है ना, 5 डिग्री प्लस में या 10 डिग्री, हम लोग 3-3 कंबल निकाल लेते हैं ना। लेकिन यहाँ देखिए 5 से 4, 3, 2 करते करते 0 हो जाता है, उसके बाद माइनस में वैल्यू घुसना शुरू हो जाता है, तो -5 अंदर तक घुस जाता है। तो सोच सकते हो उतना उसका टेम्परेचर कितना कम होगा। नहीं, उतना नहीं। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है? 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी क्या होता है? बर्फ बन जाता है, फ्रीज हो जाता है। समझ में आया? लेकिन यहाँ के लोग हमेशा कितना डिग्री में रहते हैं? -3, 4, 2 इस प्रकार से रहते हैं। तो वहां का यदि टेम्परेचर के कारण उसका शरीर में कोई परिवर्तन होगा, तो यह परिवर्तन क्या कहलाएगा? फिजिकल म्यूटेशन या भौतिक उत्परिवर्तन। सबको समझ में आया? चलिए ठीक। अगला लिखिए केमिकल म्यूटेशन। तो लिखो रोमन का 2 नंबर, केमिकल म्यूटेशन। केमिकल म्यूटेशन इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, रासायनिक उत्परिवर्तन। रासायनिक उत्परिवर्तन। तो बताइए हमारे शरीर में रसायन है कि नहीं? केमिकल है कि नहीं? कौन केमिकल? HCl, वो तो पाचन तंत्र में हो गया। और कौन कौन केमिकल हमारे शरीर में? NaCl, हाँ ठीक, कार्बन है, वेरी गुड। हाँ, क्या चीज है? बोलो ना अच्छा से, क्या है? दुनिया का सारा केमिकल हमारे शरीर में, सोच सकते हैं ऐसा में। दुनिया में ऐसा कोई लाइब्रेरी नहीं है, सॉरी लैब नहीं है जिसमें इतना केमिकल होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लैब कौन है? मानव का शरीर। केवल हमारा शरीर नहीं, तुम लोग का भी है, ठीक है। तो यदि किसी केमिकल पदार्थ में परिवर्तन के कारण उत्परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? केमिकल म्यूटेशन। तो लिखिए वैसा म्यूटेशन जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले रसायन मतलब
केमिकल, रसायन में परिवर्तन के कारण होता है। परिवर्तन के कारण होता है, उसे क्या कहते हैं? केमिकल म्यूटेशन कहते हैं।